हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो सेशन चल रहा है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2021 में फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को शुरू से लेके हमारे साथ अंत तक जो है बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पर मैं एक एक क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ कि यानी कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इन सभी क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों को मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कहते नहीं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज के सफर का पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 10% कम कार्य कुशल है और सी ए से 20% अधिक कार्य कुशल है। तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9 सही 1/2 दिनों में पूरा किया गया। तो आपसे फ्रेंड्स कह रहा मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स जो ए है वो कह रहा है किसी काम को जो है कितने दिनों में किया है, 15 दिन में। बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है जो बी है ए से 10% कार्य कुशल कम है। यानी जो बी है ए से 10% कार्य कुशल कम है, तो इसका मतलब मैं ए को फ्रेंड्स अगर मैं 100 मान लूं तो बी 10% कम कार्य कुशल है, यानी कितना करेगा, 90। क्लियर है? सबसे पहले तीनों के बीच में रेशियो निकाल लीजिए फ्रेंड्स। फिर कह रहा सी जो है ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी ये जो सी है कह रहा फ्रेंड्स ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी कितना करता है, 120। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, तीनों के बीच में जो रेशियो निकाल देते हैं ये क्षमता का रेशियो आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल काट दिए, ये किसका है फ्रेंड्स, इफिशियंसी का रेशियो है। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड, टोटल वर्क निकाल दें। अगर एक इसी काम को 15 दिन में कर रहा है, एक इफिशियंसी कितना है, 10 है। यानी एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है कंप्लीट काम को कितना किया होगा, 150। यही फ्रेंड्स हो जाएगा आपका टोटल वर्क। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क में दो चीजें ध्यान देना होता है, एक इफिशियंसी और टोटल वर्क। अगर ये आपको निकालना आ गया तो हर एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। फिर ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, कह रहा फ्रेंड्स तीनों ने जो है 3 दिन तक एक साथ काम किया। तो तीनों ने कितने दिन काम किया था फ्रेंड्स, इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 22। और 22 में फ्रेंड्स 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 31। 31 गुणे 3 कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 3 एक नम 3 और 3 त्रिक का 9। यानी इसका मतलब फ्रेंड्स कितना काम हुआ, 93 काम फ्रेंड्स 3 दिन में हो चुका है। तो यानी शेष काम बचा कितना है, तो 150 माइनस क्या कर देंगे, 93, 10 में से 3 जाएगा 7, 14 में से 9 गया 5, यानी फ्रेंड्स 57 काम बचा है। क्लियर है? फिर कह रहा फ्रेंड्स शेष कार्य को डी अकेले 9 सही 1/2 दिन में करता है। डी जो है इस काम को कह रहा है 9 सही 1/2 दिन। 9 सही 1/2 दिन का मतलब कितना हुआ फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, 18 1 19/2। यानी इसका मतलब डी जो है फ्रेंड्स 57 काम को 19 सही 2 बटे जो है की इफिशियंसी से किया। तो इसका मतलब 19 तिरिक 57 और 3 दूनी 6, यानी डी ने फ्रेंड्स एक दिन में काम कितना किया है, 6 काम को किया है। अब कह रहा मूल कार्य को डी कह रहा फ्रेंड्स कितने दिनों में अकेले पूरा कर लेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 150। और बटे यहाँ से फ्रेंड्स कितना इनकी इफिशियंसी आ गई, 6। क्लियर है? क्योंकि ये 6 दिन में काम करता है तो 6 से काट देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। यानी जो फ्रेंड्स डी है वो काम को 25 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यानी सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यानी जितने भी क्वेश्चन है इस बात का ध्यान देना, सभी एसएससी जीडी 2021 के जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन कह रहा है कि राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर कह रहा है 1950 की मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे फ्रेंड्स, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है? तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे।
अब देखिए समय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से समय पूछा गया वो भी मिनट में। तो आप लोगों को फ्रेंड्स पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्लियर है, यानी टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। इसका मतलब आप लोग क्या कर देंगे फ्रेंड्स, दूरी कितना है, कह रहा है 1950 मीटर है। क्लियर है। अब इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, 26 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, ये मीटर में दिया गया है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इंटू 26 बटे क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 5 बटे 18 कर देंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हल कर देते हैं, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से काटते हैं तो फ्रेंड्स कितने बार जाएगा, 5 तिहाई 15, 45 हो गया, 5 9 45, कितना आ गया, 0। 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 13, और 2 से काटेंगे 2 9 18, 13 से काट देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, कितना आ गया, 30। और फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, जो ये आपका 9 है ऊपर चला जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 यानी 270 सेकंड आया। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, 270 सेकंड आया। लेकिन क्वेश्चन किस में पूछा गया है फ्रेंड्स, मिनट में पूछा गया, तो कुछ करना नहीं है। 270 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, यानी 60 से क्या कर देंगे, भाग। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। होल नंबर में ऑप्शन दिया गया है तो 2 चौके 8, यानी इसका मतलब आ जाएगा 4 सही 1 बटे 2 मिनट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है यदि यक्स का 25%, कह रहा है कामा यक्स के 60% से 40 कम है, तो कह रहा है फ्रेंड्स यक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, क्या कह रहा है, यक्स का 25%। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे क्वेश्चन कहे वही करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ क्या है फ्रेंड्स, एक फीलिंग है और कुछ नहीं। जैसे क्वेश्चन कहे वही कर दीजिए। कह रहा है यक्स का 25%, कह रहा है यक्स प्लस 60, यक्स प्लस यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यक्स प्लस 60 के 30%, 30% का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 बटे कितना हो जाएगा, 100। कह रहा है 40 कम है, तो इसका मतलब माइनस कर देंगे, इज इक्वल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो इसका मतलब यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, 100 को ऐसे ही रहने दीजिए। यानी यहाँ से हो जाएगा कितना, 25x माइनस, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 30x और प्लस। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यक्स प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का ध्यान देना। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ डिफरेंस ले लीजिए और कुछ करना नहीं है। तो इसका मतलब इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ पहले, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए मैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि यानी इससे कम है, इस बात का ध्यान देना। तो करना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देखिए कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स यक्स प्लस 60, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, यक्स प्लस 60 का 30%। क्लियर है, यही है 30%। और माइनस, क्योंकि कम है तो यक्स का 25% कर दीजिए, 25 बटे 100। 40 कम है फ्रेंड्स, यानी इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से 40। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, कुछ करना नहीं है। अब देखिए आपको क्या कर देना है, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 30x प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 तरीक 1800 माइनस का 25x, यही हो जाएगा। 100 उधर चला जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 40 इंटू 100, यही हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अब देखिए 30x में से 25x घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, यहाँ से 5x, यही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 4 के आगे 3 जीरो है। क्लियर है, यानी कितना है, 4000। और माइनस इधर पक्षांतर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1800। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल 4000 में से 1800 घटा देंगे। अगर मैं 4000 में से फ्रेंड्स 2000 कम कर दूं, अगर मैं पूरा 2000 कम करता हूं तो 2000 यानी कितना आ जाएगा, 2200, यही आ जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 से काट दीजिए, 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यक्स बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 440। अब कह रहा है फ्रेंड्स यक्स
तो यक्स माइनस 40 का 35% कह रहा है 120 से कितने परसेंट अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, यक्स माइनस 40 का 35% यानी इसका मतलब रख दीजिए यक्स माइनस 40 यानी 440 माइनस का 40 कर दीजिए 35%, इसका 35% निकाल दीजिए, यही है। कह रहा है यह 120 से कितने परसेंट ज्यादा है, तो 440 से 40 घटाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कितना आ जाएगा 400। 400 का 35% निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कितना आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 35 दूनी 70, 70 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 140। यानी जो 140 है कह रहा फ्रेंड्स 120 से कितने परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले देखा करिए फ्रेंड्स ज्यादा कितना है, 20 ज्यादा है, कितने में ज्यादा है फ्रेंड्स 120 इंटू क्या कर देंगे 100। क्लियर है। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 2 तिहाई 6, 50/3, 50/3 का मतलब कितना आ जाएगा फ्रेंड 16 सही 2/3% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था। तो कह रहा पी और क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कैसे हम करेंगे। देखिए पी और क्यू की आयु का जो अनुपात है फ्रेंड्स वो कितना दिया है, यानी प्रेजेंट में, इसका मतलब इसको मैं फ्रेंड्स मान लेता हूँ कि ये प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:7 है। कह रहा 8 वर्ष पहले, प्रेजेंट से फ्रेंड्स कह रहा कि 8 साल पहले जो है इनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था 7:13। तो आपसे कह रहा पी और क्यू की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले देखा करिए फ्रेंड्स यहाँ गैप बराबर है कि नहीं, इस बात का यहाँ ध्यान देना। 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, यहाँ कितना है 6, गैप बराबर नहीं है। तो गैप कैसे बराबर करेंगे, 13 और 7 के बीच का डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 6, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 2। यानी 2 का फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्याओं में, तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 2 से करेंगे 2 सत्ते 14 और 13 दूनी 26। फ्रेंड्स 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स गैप बराबर है, यानी 30 में से 14 घटा देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 16, 16 का गैप यहाँ से देखिए बराबर है 42 में से 26 घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6 यानी 16। तो मेरा जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया वो 16 का आ गया। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ से आपसे क्या पूछा गया, अब डिफरेंस बराबर है तो आपसे कह रहा पी और क्यू की जो प्रेजेंट में आयु है वो कितना हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, अब यहाँ पे गैप बराबर हमने कर लिया, तो इसका मतलब कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से 8 वर्ष पहले की आयु का 7:13 था, जो मेरा गैप आया फ्रेंड्स वो कितना आया 16। लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स कितना दिया गया है 8, यही तो दिया गया है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये 16 का 8 कितने टाइम्स है 1/2 गुना है, यानी आधा है। तो यानी 30 का भी आधा कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 15, और 42 का भी आधा कर देंगे 21 साल। 15 साल और 21 साल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यानी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बातें। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3 4 5 6 से पूर्णतः जो है विभाज्य हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, या 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है फ्रेंड्स। अगर मैं 6 को बात करूं तो इसका मतलब जो ऑप्शन 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, वो संख्या 6 से भी कटेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या है, जैसे 2483 है, अगर मैं फ्रेंड्स 2483 में 30 जोड़ता हूं तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 जैसे ही जोड़ूंगा यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो इसका मतलब 30 बिल्कुल नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स मैं 37 जोड़ता हूँ, जैसे ही मैं 37 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 7 3 10 की 0, 1 आ गया, 8 1 9 3 12 की 2, 1 आ गया, कितना आ जाएगा 5 और 2 25 20। अब देखिए फ्रेंड्स ये 2 से भी कट रहा है, और 5 2 7 2 9 यानी 3 से भी कट रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्याओं का सम 3 से कटना चाहिए, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के डिजिट कटने चाहिए। और ये देखिए 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो फाइनली आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 37 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी से विभाज्य है और बाकी आपको चेक करने की कोई जरूरत
नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत जबरदस्त है। अब ध्यान समझिएगा कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे बताऊंगा बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 23 सेंटीमीटर है। कह रहा बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। पाई का मान 22/7 लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैं यानी अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं 30 और 7 के बीच का डिफरेंस 23 आ गया। 32 और 9 के बीच का भी डिफरेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 23 ही आ जाएगा। 33 और 10 के बीच का डिफरेंस 23 आएगा। 28 5 के 23, यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स मैं ऑप्शन से नहीं कर सकता। क्लियर है। तो अब ध्यान समझिएगा हम लोग कैसे करने वाले हैं। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर, और ब्रेकेट में क्या होता है फ्रेंड्स, एच प्लस आर, यही होता है। तो इस बात का ध्यान देना, इतना बराबर कितना दिया गया है, 1628। और दोनों के बीच का जो अंतर दिया गया है फ्रेंड्स वो कितना दिया गया है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या एच माइनस आर बराबर 23 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यानी बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से अब कोई बच्चा हल करने जाएगा तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, बहुत ही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको ऑप्शन से करने का प्रयास करूंगा। इस बात का ध्यान देना, ऊंचाई को मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स कितना है, 30। ऊंचाई को 30 मानिए और त्रिज्या त्रिज्या को 7 मानिए। क्लियर है, ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसका जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, इसी फार्मूले पे रख दीजिए। अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर गया 30 7 रखने पे तो इसका मतलब सही है। देखिए तो पाई का मान कितना ले लेते हैं फ्रेंड्स, 22/7। और त्रिज्या कितनी दिया गया है फ्रेंड्स आपको, 7। एच प्लस आर यानी जोड़ देंगे तो 30 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 37। तो इसका मतलब देखिए 7 से 7 कितना हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब यहाँ से फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, 37 दूना 74, और 74 गुणे 22, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो इसको गुणा कर देंगे। 74 गुणे 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए 74 गुणे कितना करेंगे फ्रेंड्स, 22, यानी इसका मतलब हो जाएगा 2 चौके 8, और कितना हो जाएगा यहाँ से 2 सते 14। यहाँ से 2 चौके 8 और 2 सते कितना हो जाएगा, 14, यानी कितना आ जाएगा 8। 8 4 12 की 2 1 आ जाएगा। इसका मतलब 4 1 5 1 6 1628, यानी क्वेश्चन को फ्रेंड सेटिस्फाइड कर गया पहला ही ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरीके से पेपर में करेंगे ये तभी हो पाएगा, नहीं तो अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो यहाँ बेसिक से भी करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक दुकानदार ने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को जो है 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य कह रहा है फ्रेंड्स 2800 रुपए रखा और इस पर 15% की छूट दी। तो कह रहा है इससे उसे कितना लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। देखिए 2600 का कह रहा है अंकित मूल्य है, 18% का छूट दिया है। तो फ्रेंड्स अगर 18% का छूट दिया गया है तो इसका मतलब छूट बेचा कितने में है। तो चलिए छूट निकाल देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 छक्के 108, यही हो जाएगा। 108 का मतलब कितना आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा 10, 18 दूनी 36, और 36 36 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 46। इसका मतलब फ्रेंड्स 468 का डिस्काउंट दिया गया है। तो इसका मतलब 2600 में 468 आप सभी लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ आपके पास फ्रेंड्स कितना बचा है, 10 में से 8 गया 2 यानी 9, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यानी 2132, यानी कितने में बेचा गया, 2132 में बेचा गया। कह रहा है उसने अगर अंकित मूल्य 2800 रुपए रखा होता, 2800, अगर इस पे 15% छूट दिया होता तो अगर 15% का छूट देगा इसका मतलब 85% में बेचेगा। इस बार मैं डायरेक्ट निकाल ले रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 28 गुणे क्या कर लीजिए यहाँ से 85, 28 गुणे 85 करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5 8 40, 40 की 0 4, 5 दूनी 10 4 14, 8 अठाई 64, 64 की 4 कितना आ जाएगा 6, 8 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 16,
और 16 4 20 2 कितना आ जाएगा 22, यानी बेचा कितने में 0 फ्रेंड्स, 4 4 8 2 1 3, यानी 2380 में बेचा। तो इसका मतलब यहाँ 2132 था, यहाँ कितने में बेच रहा है फ्रेंड्स 2380। अगर इतने में बेचा होता तो लाभ कितना होगा, माइनस का 2132 आप लोग घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 248 का फ्रेंड्स लाभ होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, चौथा ऑप्शन दिख रहा है, यानी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है तो फ्रेंड्स, यानी 2 बार में आपसे एग्जामिनर यहाँ पे पूछना चाह रहा था, यानी क्वेश्चन 2 स्टेप में दे दिया। आई होप आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 1800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो इसे 1350 में बेचकर प्राप्त होता है। तो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्ति को लाभ कब होगा, एक बात का ध्यान समझना फ्रेंड्स, पर्सन को देखिए लाभ कब होता है। तो फ्रेंड्स, जब लाभ कब होगा, जब एसपी इज ग्रेटर देन क्या होता है, सीपी। आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि लाभ कब होगा, जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा। इसका मतलब कह रहा फ्रेंड्स, अगर 1800 में बेचा जा रहा है और मैं सीपी को मान लेता हूं कितना है, यक्स रुपए, तो इसका मतलब माइनस का यक्स, यही हो जाएगा, इज इक्वल। आपसे कह रहा उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो 1350 में बेचकर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 1350 माइनस का यक्स, क्योंकि यहाँ भी मैंने सीपी को यक्स माना, तिगुना हो रहा है तो यानी क्या कर देंगे 3। अब कह रहा है वस्तु का सीपी यानी यक्स की वैल्यू आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ करना नहीं है, कितना हो जाएगा यहाँ से 1800 माइनस यक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 3 जीरो हमें 0, 3 पचे 15, 15 की 5 1, 3 त्रिक का 9, 1 10 की 0 1, 3 एक अन्नम 3 1 4, 4050 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 3x, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, माइनस 3x को उधर लेके चले जाइए, 1800 को इधर ले आइए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस x और प्लस का कितना हो जाएगा 3x, साइन चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कितना हो जाएगा 4050 और माइनस का कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 1800 आएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। इसका मतलब 4050 से 1800 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 0, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 5, यहाँ से आप कैरी ले जाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी 2250 आ गया। 3x में से x घटा देंगे, यानी 2x बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 2250। 2 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी x बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 1125 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 73,500 की एक धनराशि को ए बी सी और डी में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। कह रहा ए और डी के हिस्सों का जो योग है वो कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। जैसे आपसे कह रहा है कि ए और डी, एक बात ऐसा भी कर सकते हैं जैसे ए और डी 11 3 14, इसका मतलब फ्रेंड्स ऑप्शन वही सही होगा 14, जो 14 से कटे। तो इसका मतलब जो 7 और 2 दोनों से कटना चाहिए, 2 से सभी कट रहे हैं, 7 से अगर मैं चेक करने जाऊं तो फ्रेंड्स 7, इसको 7 पचे 35 सक्षम 42, ये भी कट रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं इसको चेक करूं, यानी सारे ऑप्शन ही फ्रेंड्स 7 से कट रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। यानी तीनों का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 3:7:9:11, यही दिया गया है। अब यहाँ से देखें, इसको टोटल जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 7 3 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 9 20, 20 10 टोटल मेरा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 30 आ जाएगा, यही है 3:7:9:11। तो इसका मतलब मेरा 30 आया, लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स कितना दिया गया है 73,500 दिया गया है। तो जीरो जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 से काटेंगे फ्रेंड्स, 3 दूनी 6 आ गए, यानी 13 हो गया, 3 चौके 12, 3 पचे 15, एक की वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ गई 2450। ए और डी का योग पूछा है,
ए और डी का मतलब 3 और 11 को जोड़ देंगे, मुझे 14 की वैल्यू पूछा गया फ्रेंड्स, यानी दोनों तरफ मैं क्या करूंगा 14 से यहाँ पे गुणा कर दूंगा, तो यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 0 आ जाएगा, 14 पंचे 70, 70 की 0 7 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 7, 14 सत्ते कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 14 दूनी 28, 14 तिरक 42, 14 चौके 56, 14 चौके 56 आ जाएगा, यानी 56 में 6 जोड़ देंगे, यही जोड़ देंगे फ्रेंड्स, यानी कितना आया था 14 जहाँ में 0, 14 पंचे 70, 14 चौके 56, 56 में 7 जोड़ेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3, यानी 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, यही आ जाएगा 34,300, इसका मतलब गुणा करेंगे फ्रेंड्स कितना जाएगा 34,300, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में हैं, आपसे कह रहा है यदि उनका महत्तम समापवर्त HCF 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, जो रेशियो दिया रहा करे उसी को हमेशा संख्या माना करिए। 9:11 दिया है तो मैं संख्या मान लूंगा, एक 9x है, दूसरी कितना है 11x। अगर मैं 9x और 11x का HCF लूं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, x आ जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ दोनों में x ही कॉमन है। x की वैल्यू कितना दिया गया है फ्रेंड्स 23। अब आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो 9x और 11x के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2x, यानी 2x की वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, x की जगह पे 23 रख देंगे, तो 23 दूना 46 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा फ्रेंड्स ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की कह रहा है दोगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय यानी वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, जैसे ये आपका क्या है प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है अमाउंट है, आपको मैंने प्रिंसिपल फ्रेंड्स एक मान लिया, कह रहा 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो 6 सालों में दुगनी हो जा रही अमाउंट, यानी अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो एसआई कितना मिल गया मुझे यहाँ पे एक, दो में से एक गया एक, कह रहा उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी, यानी एक जो है एक 5 आ गया, तो इसका मतलब यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया 4, 1 से 4 होने में फ्रेंड्स मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट 4 गुना हो रहा है, तो यानी 4 गुना टाइम भी देना पड़ेगा, तो यानी 6 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 24 ईयर्स ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ABC की औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व कह रहा है B और C की औसत आयु 9 वर्ष थी, अब से 3 वर्ष बाद A की आयु वर्ष में कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, हमने आपको क्या बताया है कि नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है, सम होता है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व ABC की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो इसका मतलब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं फ्रेंड्स, मैं प्रेजेंट की बात करूंगा, किसकी, प्रेजेंट की, ये 5 साल पहले था, अगर मैं 5 साल बाद करूं तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 25, और 3 लोग हैं तो यानी टोटल सम कितना हो जाएगा 25 या 75 साल। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व B और C की 9 वर्ष थी, 6 वर्ष पूर्व था, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, क्योंकि 6 साल पहले की बात थी 9 वर्ष, यानी इस समय प्रेजेंट में कितने हो जाएंगे 15 वर्ष का, यानी 2 है तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 23। तो आपसे कह रहा है A की आयु जो है अब से 3 वर्ष बाद A की आयु पूछा गया है, यानी प्रेजेंट से 3 साल बाद A की आयु पूछा गया है। ये मैंने जो भी लिखा है फ्रेंड्स ये प्रेजेंट का है, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो B से B कट जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, यानी जो A का बच जाएगा वो कितना
कितना आ जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से 4। ए की प्रेजेंट में 35 है, लेकिन अब से 3 साल बाद पूछा है तो फ्रेंड्स 45 में 3 जोड़ देंगे यानी कितना आ जाएगा 48 वर्ष ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। कह रहा है फ्रेंड्स उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख के सोचेंगे कि क्या है, ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ से आप कर दीजिए m1 d1 इज इक्वल m2 d2, यानी 144 दिन है, ये जो 56 मशीन है इसका मतलब इसको आदमी मान लीजिए। कह रहा फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 56 मशीनों की आवश्यकता है, यानी 56 आदमी कह रहा है, इसका मतलब किसी काम को 144 दिन में करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स 96 दिनों में कितने मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, m2 आपसे पूछा गया है इंटू 96। अगर मैं इसको 16 से काट दूं तो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 16 नवैया 144, यही हो जाएगा फ्रेंड्स 16 नवैया 144, या ऐसा कर दीजिए फ्रेंड्स यहाँ से, हाँ, और 16 छक्के 96। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, किससे काट दीजिए फ्रेंड्स, इसको 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 दूनी 4 2 8 16, 3 से काट दीजिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, तो 28 तिहाइयां कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 84। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो कह रहा है कि 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5000 की धनराशि को 5832 रुपए बनाने में लगने वाले वर्षों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, यहाँ पे अर्धवार्षिक कह रहा है और जो आपको रेट दिया है वो 16% ये वार्षिक है। अगर मैं इसको अर्धवार्षिक में बांटूंगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8% और 8%, यही है। देखिए 8% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब 1/25, तो 8% का मतलब 2/25। फ्रेंड्स बहुत ध्यान समझिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताने वाला है, इसको A/P के रूप में लिखेंगे, यानी 27/25 के टर्म में मुझे इसको बनाना है। क्लियर है, तो इसको मैं फ्रेंड्स हमेशा A/P के रूप में आप लोग लिखा करिए। मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला बहुत जबरदस्त है, 5832 बटे फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 5000, यही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए इसको पहले 4 से काट लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इसको जैसे ही मैं छोटा करता हूं, देखिए आपका टारगेट है कि फ्रेंड्स या तो ये वर्ग बनना चाहिए, या तो स्क्वायर बनना चाहिए, या तो क्यूब बनना चाहिए, इस टाइप का ध्यान देना है। तो ये देखिए जैसे 50 है, ये किसी का वर्ग क्यूब नहीं बन रहा है, तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, इसको 4 से काटता हूं। तो 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स 1 आ जाएगा, 4 × 4, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 18 हो गया। इसका मतलब 4 चौके 16, 23 हो गया फ्रेंड्स, यहाँ से 23 हो गया, 4 पंचे 20 और 4 अठे 32। इसको 4 से काटता हूँ फ्रेंड्स कितना जाएगा, 4 × 4 10 हुआ, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 1250 हो गया। अब फ्रेंड्स इसको आप क्या करिए, फिर किससे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। 2 से काटते हैं कितना जाएगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 9 18। इसको 2 से काटते हैं फ्रेंड्स, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 729 बटे कितना जाएगा यहाँ से 625। ये किसका वर्ग है, तो फ्रेंड्स हमने कहा 27/25 के टर्म में लिखेंगे, तो इसका मतलब ये 27/25 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, यानी स्क्वायर है। ये 2 का मतलब 2 वर्ष नहीं होगा, यानी इसको अगर मैं छमाही में बांट दूंगा तो इसका मतलब फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 1 वर्ष ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, 2 वर्ष का मतलब इसको 2 बार में बांट देंगे फ्रेंड्स, यानी कितना आ जाएगा, 1 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यानी 2 छमाही आया है, 2 छमाही का मतलब 1 वर्ष, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसको रेट को छमाही में बदल दिया है, इस बात पे थोड़ा सा गौर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है रघु ने 100 रुपए में
12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपए में कह रहा है 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। फिर कह रहा 260 रुपए में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर खर्च सेम है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर खर्च सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, तो इस बात का ध्यान देना जो आपका प्राइस होता है वो क्वांटिटी का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैं क्या बताने वाला हूँ। कह रहा है कि 100 रुपए में कितने दर से पेन खरीदता है, 12। इसका मतलब यहाँ से इधर मैं फ्रेंड्स रुपीस लिख लेता हूँ और इधर क्या लिख ले रहा हूँ, आर्टिकल लिख ले रहा हूँ। यही है, वस्तुएं लिख ले रहा हूँ। 100 रुपए में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और फ्रेंड्स कह रहा है कि 135 रुपए की दर से भी कितने पेन खरीद रहे हैं, यहाँ से 15 पेन खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये टोटल सीपी है। ये क्या है आपका जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सीपी है, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स यहाँ आर्टिकल अभी सेम नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले आर्टिकल को सेम किया करिए। तो 12 और 15 को मैं क्या आर्टिकल, यानी 12 और 15 को क्या बना सकता हूँ, 60। तो 60 बनाने के लिए फ्रेंड्स ऊपर किससे गुणा कर दीजिए, 5 से। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स, 12 पंचे 60, यही हो जाएगा 12 पंचे 60। और यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 500 रुपए आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ 4 से गुणा करिए, दोनों में फ्रेंड्स 4 से गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब 15 चौके 60, यानी 60 यहाँ पे आ गया। 135 दूना कितना हो जाएगा, 270। और 270 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 540। यानी टोटल रुपीस कितना आ गया, 1040। यही आ गया फ्रेंड्स। और कितनी, 1040 में वस्तुएं कितनी खरीद रहा है, 60 60 120, यानी इसका मतलब 100, अगर 20 खरीदा, 120 खरीदा तो 120 बेचेगा भी। अब लेकिन फ्रेंड्स यहाँ एक बात ये गौर करना, यहाँ पे 260 रुपए दिया गया है, यहाँ 1040। इसका मतलब ये ध्यान दीजिए कि 260 रुपए में कितना खरीदा है। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक मेरा काम क्या किया क्लिक, कि मैं 1040 को 260 बनाने के लिए मैं अगर मैं दोनों तरफ 4 से भाग कर दूं, या तो आप बना लीजिए एक की वैल्यू फ्रेंड्स 120 बटे 1040 लिखेंगे, फिर इंटू 260 कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 से जैसे ही मैंने भाग किया यहाँ, क्योंकि डाटा आसान है, तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 260। और वस्तुएं कितनी खरीद रहा है, 30, यानी 260 में 30 खरीद रहा है, तो यानी 260 में इतना बेचेगा भी। तो इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं जो बस बात बताने वाला हूँ, यानी प्राइस में कह रहा 20% का क्या है, लाभ। तो इसका मतलब 20% का मतलब होता क्या है, 20% का मतलब होता है फ्रेंड्स 1/5 होता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स पहले प्राइस 5 था, कितना हो गया, 6। अगर खर्च सेम है तो क्वांटिटी फ्रेंड्स इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 6:5। मेरा 6 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 30। फ्रेंड्स कितने गुना है, 5 गुना है, तो 5 का भी 5 गुना कर देंगे, यानी जो वस्तु खरीदेगा वो फ्रेंड्स कितनी खरीदेगा, 25 खरीदेगा। यानी 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ लिए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई निकटतम सेंटीमीटर में कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अभी अभी हमने आपसे क्या कहा था कि नंबर इनटू एवरेज, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल आपका क्या हो जाता है, सम हो जाता है। होता है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। यानी आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 20 छात्र हैं, इनका औसत ऊंचाई कितना दिया है, 152 दिया है। तो यानी इनका सम कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 की 0 कितना आ गया, 1, 2 1 अन्नम 2 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3, यही हो जाएगा। 150 दूना 3, 2 दूनी 4, यानी 304 हो जाएगा। और कक्षा 9 के कह रहा 15 छात्रों की औसत ऊंचाई कितना है फ्रेंड्स, 168 है, यही है। तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना फ्रेंड्स, एक 0 भी अभी यहाँ पे है, तो इस बात का ध्यान देना। देखिए मैंने 2 से गुणा किया था, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 10 की 0 1, 2 1 अन्नम 2 1 3, 3040। 15 से गुणा करेंगे, 15 अट्ठे 120 की 0 कितना आ जाएगा, 12, 15 छक्का 90, 90 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 102, 102 की 2 आ गया, कैरी कितना जाएगा 10, 15 1 अन्नम 15, और 15 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25। यानी टोटल फ्रेंड्स सम कितना आ जाएगा, 0, 4 2
2 6, 5 3 2 5, 55 60 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना आ गया फ्रेंड्स 35, यही आ गया। तो अब इसको 35 से फ्रेंड्स भाग कर दीजिए, निकटतम पूछा है इस बात का ध्यान देना। तो औसत कितना कर देंगे 55 60 बटे कितना आ जाएगा 35। अगर मैं 5 से काटूं फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 5 7 35। इसको मैं 5 से काटूंगा 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5 दूनी 10। अब इसको फ्रेंड्स मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं, तो यानी निकटतम बताना है तो कितना हो जाएगा 7 1 7, यानी 7 4 11 41 हो गया। कितना हो गया 41, 7 5 35, 7 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 35 हो जाएगा। यानी कितना बचा 7 5 35 यानी 6 62 हो गया। 62 7 8 56, 158 दशमलव फ्रेंड्स समथिंग आएगा। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा 158 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एकदम करीब दिया है। आपसे कह रहा फ्रेंड्स औसत ऊंचाई निकटतम सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 158। इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि कह रहा है अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कह रहा है कितने घंटे में भर जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं। जैसे ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। क्वेश्चन कह रहा है जो ए है वो फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 15 मिनट में खाली, देखिए ये खाली कर रहा है। और जो बी है फ्रेंड्स ये भी जो है कितने समय में 20 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि सी जो है फ्रेंड्स ये भरने का काम कर रहा है कितने समय में 8 मिनट में भर सकता है। तो फ्रेंड्स 15 20 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। तो 15 20 और 8 का जो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, मैं लेता हूं कि 120 ही कट जाएगा टोटल से। तो इसका मतलब 120 ही टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, यानी टोटल वर्क मान लीजिए 15 अट्ठे 120, 20 छक्का 120, 8 से भाग करेंगे 15 अट्ठे 120। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि ए खाली कर रहा है 1 घंटे, यानी 1 मिनट में खाली कर रहा है 8 यूनिट। बी कितना खाली कर रहा है 6 यूनिट खाली कर रहा है। सी जो है 1 मिनट में 15 यूनिट भर रहा है। तो ऐसा समझिए कि फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ये आपके पास टंकी है, यही है, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 120 की, यानी 8 6 14। इसका मतलब यहाँ टंकी में एक होल है, यानी 14 लीटर खाली हो रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ 8 6 14, यानी क्या है 14 खाली हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 खाली हो रहा है और 15 यहां से भरा जा रहा है। तो इसका मतलब टंकी में कितना आ रहा है पानी, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसका मतलब 1 पानी भर रहा है। तो 120 के हिसाब से 1 के हिसाब से यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 120 मिनट आ जाएगा, क्योंकि मिनट में दिया गया 1 मिनट। तो 120 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो 120 मिनट का मतलब फ्रेंड्स घंटे में पूछा गया है, 2 घंटे ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत कितना है, 15 प्रति मीटर की दर से 2880 रुपए है। तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। आपको दिया गया है आयताकार की जो, देखिए इसको मैं मान लेता हूं साइड है 7x और 5x, लंबाई और चौड़ाई को मैं 7x 5x मान लेता हूं। अब जो यहाँ पे लागत लगती है फ्रेंड्स, ये पेरीमीटर ही तो होता है। आप सभी लोग जैसे खेतों में इस समय फ्रेंड्स आप सभी लोग लगा रहे होंगे, यानी इस समय जैसे जानवर आ जाते हैं तो आप सभी लोग तार लगाते होंगे। तो इसका मतलब जितना मीटर बनता है उसी हिसाब से आप पैसा देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 2 7x प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5x, यही हो जाएगा 7x प्लस 5x इज इक्वल। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है, जैसे 2880 दिया गया है। इसको आप सबसे पहले 15 से भाग कर लीजिए, यही है। तो यानी 15 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स 15 51 15। 28 में से फ्रेंड्स आप जैसे ही 15 घटाएंगे कितना जाएगा, 8 में से 5 गया 3 1, यानी कितना आ जाएगा 38 138। कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स 15 अट्ठे 120, 15 नवैया बार ले जाइए। 15 नवैया कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 135। 8 में से 5 गया 30, यानी कितना जाएगा 15 दूनी 30, यानी कितना जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 192, यही आ जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स अगर मैं 2 से काट दूं तो कितनी बार जाएगा यहाँ से
दो नवा 18, दो नवा 18 और दो छंग 12, यानी 7 5 12 x, 12 x बराबर 96, तो 12 अट्ठे 96, x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 8 आ जाएगा। भूखंड की लंबाई पूछा है, तो भूखंड की लंबाई कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से 7x, 7x भूखंड की लंबाई है, तो 7 गुणे 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 अट्ठे 56 मीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% और कह रहा 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उससे कह रहा है 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी PRT बाई क्या होता है 100। इसका मतलब सबसे पहले कितना है फ्रेंड्स, 14,000 रुपए है। 5% की दर से 3 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 14,000 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100 प्लस फिर कह रहा है फ्रेंड्स, यानी कितना है 19,000 रुपए है। 19,000 रेट कितना दिया गया है 6% इंटू 3 बाई कितना दिया गया है, यहाँ से 100 दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड 00 से 00 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स 14 पंचे देखिए 70 और 70 तिहैया कितना हो जाएगा 210, यानी कितना आ जाएगा 2100 प्लस यहाँ से फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 00 से 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 19 छक्का 114, 114 तिहैया कर दूंगा 342 आ जाएगा, यानी 3420 आएगा। इसको मैं पूरा जोड़ दूं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 0 2 4 1 5 3 2 5, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 5520 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान समझिएगा कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 550 है। फिर कह रहा फ्रेंड्स इसके अंकित मूल्य पर 15%, x% और 20% की 3 क्रम छूट देने के बाद यह 317.90 में बेचा जाता है। यदि इसे 2x% की एकल छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य रुपए में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, अंकित मूल्य कितना दिया गया है 550, एमपी पे ही डिस्काउंट देते हैं तो एसपी आता है। सबसे पहले फ्रेंड्स 15% का डिस्काउंट दिया गया तो इसका मतलब कितने में बेचेगा 85 में, ये तरीका द बेस्ट है। फिर कह रहा फ्रेंड्स x% का डिस्काउंट दिया गया है तो इसका मतलब 100 माइनस में क्या मान लेता हूं x और बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 100, फिर इंटू आपको कितना है 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो फ्रेंड्स इंटू 80 बटे 100 इज इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 317.90 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अब यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 00 से चलिए 00 को मैं यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ। अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इन दोनों 100 को उठा के वहां पे लेके चला जाऊं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 55 गुणे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 85 और आपका कितना हो जाएगा इंटू 100 माइनस x इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 इज इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 317.90 इंटू 100 थोड़ा सा क्या कहिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, जैसे ही मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो ये 2 जीरो हट जाएंगे। क्लियर है? इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं इसको 5 से चलिए काटता हूं तो 5 से काटता हूं तो यहाँ कितना आ जाएगा 11, इसको मैं 5 से काट देता हूं तो 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा 20, फिर मैं चलिए 5 से काट देता हूं तो 5 चौके 20, इसको मैं 5 से काट देता हूं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 17 पचे 85, 5 1 5 7 35, इसको मैं फ्रेंड्स 4 से काट देता हूं तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8। चलिए फ्रेंड्स इसको मैं अब 2 से काट देता हूं, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 2 1 2, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी फ्रेंड्स ध्यान देना, हम लोगों को कहीं मिस्टेक ना हो। तो इसका मतलब 2 1 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 11, 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा 17, 2 8 16 यानी 19,
कितना आ जाएगा 19, 2 9 18, 2 पंचे 10, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, 2 1 2 यानी 11, 2 पंचे 10 17, 2 8 16 यानी 19, 2 9 18, 2 पंचे 10। क्लियर है, यही आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं 11 से सबसे पहले काट लेता हूँ। 11 से जैसे ही मैं इसको काटूंगा कितना बार आ जाएगा, 11 इकन्नम 11 की 1, कितना आ जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स 48, 11 चौके 44, 49 आ गया, 11 चौके 44, 11 पचे 55। फ्रेंड्स मैं 17 से काट देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 17 अट्ठे 136 और 17 पचे 85, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100 माइनस यक्स बराबर कितना है 85, यही है। तो यक्स बराबर, यक्स को इधर ले आइए, 85 को उधर लाएंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 15% डिस्काउंट आ गया। कितना आ गया डिस्काउंट, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। लेकिन कह रहा है फ्रेंड्स, अगर यक्स यानी क्या हो जाता, छूट 2x% हो जाता, 2x% की एकल छूट पे बेचा जाता तो अब विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यानी 550 है। अगर रेट यानी डिस्काउंट पहले 15% आया था, इसको मैं दूना कर दूं यानी 2x कर दूं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 30%, यानी 30% का अगर फ्रेंड्स डिस्काउंट देगा तो यानी बेचेगा कितने में फ्रेंड्स 70% में यहाँ पे बेचेगा। यानी 00 से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 00 यहाँ पे कैंसिल। तो कितना आ जाएगा 7 पचे 35, 35 की 5 कितना आ गया 3, 7 पचे 35, 3 38। फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 385 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि यानी क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव भी पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं।